योगी की एटीएस ने पाकिस्तानी जासूस तुफैल को दबोचा। जासूस तुफैल के रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने किया बड़ा खुलासा। 600 से ज्यादा पाकिस्तानी फोन नंबर्स से था तुफैल का संपर्क। जासूस तुफैल का पाकिस्तानी अफसर की पत्नी से था कनेक्शन। इस वक्त देश में ताबड़तोड़ जो है जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से, जहां पर तुफैल नाम के पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि इस जासूस को न्यायालय में भी पेश किया गया, जहां पर इसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और कहा जा रहा है कि जब पुलिस पूछताछ करेगी, जांच एजेंसियां पूछताछ करेगी तो और भी बड़े खुलासे तुफैल को लेकर के हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो प्रारंभिक जांच हुई है उसमें तकरीबन 600 पाकिस्तानी नंबर सामने आए हैं, जिससे तुफैल लगातार कांटेक्ट में रहता था। इसके अलावा उसकी तमन्ना थी कि बाबरी का बदला लिया जाए और गजवाए हिंद की वो ख्वाहिश रखता था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि पाकिस्तानी अफसर की पत्नी के साथ भी तुफैल का कनेक्शन था, या यूं कहे कि हनी ट्रैप का यहां से पूरा का पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि तुफैल पाकिस्तानी अफसर की पत्नी से घंटों घंटों फोन पर चैटिंग करता था और उसे देश और सेना से जुड़ी कई सारी खुफिया डिटेल्स भेजता था। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने वाराणसी के जैतपुरा निवासी तुफैल मकसूद को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया है। तुफैल पर आरोप है कि वो भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी 600 से अधिक पाकिस्तानी नंबर के साथ साझा करता था। जांच में पता चला कि तुफैल का संबंध पाकिस्तान के प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से भी था। वो इस संगठन के नेता मौलाना शाद रिजवी के वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता था। इसके अलावा वो गजवाए हिंद, बाबरी मस्जिद के बदले की बातें करता और भारत में शरिया कानून लागू करने से संबंधित उकसाऊ सामग्री भी शेयर करता रहता था। बता दें कि तुफैल ने राजघाट, नमोघाट, ज्ञानवापी रेलवे स्टेशन, जामा मस्जिद, लाल किला और निजामुद्दीन औलिया जैसे संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और जानकारी भी पाकिस्तानी नंबरों को पहुंचाई है। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि तुफैल को आईएसआई ने हनी ट्रैप के जरिए फंसाया था। वो फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के फैसलाबाद की रहने वाली नसीमा नाम की पाकिस्तानी महिला के कांटेक्ट में था, जिसका पति पाकिस्तानी सेना में है। नफीसा के जरिए तुफैल आईएसआई के जाल में फंसता गया और देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होता गया। अब इसको लेकर के तुफैल के पड़ोसी और रिश्तेदारों ने भी बड़ा खुलासा किया, जहां पर तुफैल के पड़ोसी ने यह कहा कि अब तो तुफैल से डर लगता है और ये भी लगता है कि क्या पता उसके परिवार या खानदान से कोई और भी जासूस निकल आए। सुनिए तुफैल के पड़ोसी और रिश्तेदारों ने क्या कुछ कहा। उसके 2-3 मकान बाद मेरा मकान है। अब डर सा मोहल्ले में डर सा माहौल बन गया है। हाँ, ऐसा होता था शुरू से। उसके पिताजी भी करते थे और ये भी कर रहा है ऐसा। हाँ, आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया, लोग क्या सोच रहे हैं? अब डर सा माहौल बन गया है ना। माहौल एरिया का घर के बगल का है, डर का माहौल बन गया है। वो ऐसा क्यों कर रहा है वही बताएगा कि पाकिस्तानी से संपर्क क्यों रखा। वो है 6-7 भाई सब हैं घर में उनके। अब कौन क्या है, हो सकता है घर में भी उनके और लोग मिले हो। दरअसल आपको बता दें कि यूपी एटीएस के शिकंजे में आए तुफैल को लेकर के खुलासा हुआ है कि वो पाकिस्तान की सेना में काम करने वाले एक जवान की पत्नी को बकायदा तमाम डिटेल्स देता था और उससे उसका कांटेक्ट फेसबुक के जरिए हुआ था, जिसके बाद तुफैल जो है न सिर्फ ज्ञानवापी बल्कि जो दिल्ली की भी संवेदनशील एरियाज है उसकी तस्वीरें शेयर करता था, उसकी डिटेल्स शेयर करता था। हालांकि इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान है और तुफैल को लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तुफैल को भेजा गया है, तो इससे और भी कई सारे खुलासे उसको लेकर के हो सकते हैं। आईएसआई से उसके कनेक्शन को लेकर के हो सकते हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले दिल्ली के सीलमपुर में कबाड़ का कारोबार करने वाले मोहम्मद हारून को भी यूपी एटीएस ने नोएडा से गिरफ्तार किया। जांच में यह सामने आया कि हारून पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत अधिकारी मुजम्मल हुसैन के संपर्क में था। मुजम्मल को भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर 24
24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया था। आपको बता दें कि हारून जो है वो मुजम्मल को बकायदा देश से जुड़ी कई सारी संवेदनशील जानकारियां देता रहता था। दरअसल आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसके बाद से देश में आईएसआई के जासूसी नेटवर्क को तोड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। यूपी एटीएस ने तुफैल और हारून के खिलाफ बीएनएस की धारा 148 जो कि देश के खिलाफ युद्ध की साजिश और 152 यानी कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में डालने वाले कार्य के तहत एफआईआर दर्ज की है। दोनों को लखनऊ के एटीएस थाने में पूछताछ के लिए ले जाया गया है और जल्द ही जो है इसे कोर्ट में पेश करके इनकी रिमांड भी ले ली गई है। बता दें कि एटीएस अब इस बात की जांच कर रही है कि हारून और तुफैल का नेटवर्क कितना बड़ा था और किन किन लोगों के साथ मिलकर के देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा ये भी पता लगाया जा रहा है कि हारून कबाड़ की कारोबार के आड़ में कैसे संवेदनशील जानकारी जुटा रहा था और तुफैल ने किन किन स्थानों की जानकारी पाकिस्तान को दी है। इन गिरफ्तारियों ने एक बार फिर से आईएसआई के हनी ट्रैप और जासूसी नेटवर्क की गहरी पैठ को उजागर किया है। सुरक्षा एजेंसियां अब उन सभी लोगों पर नजर रख रही है जो कि पाकिस्तानी नंबरों या फिर हाई कमीशन के अधिकारियों के संपर्क में हो सकते हैं। इससे पहले आपको याद दिला दें कि हरियाणा और पंजाब से भी बड़ी मात्रा में जासूसों को गिरफ्तार किया गया है। खुद अगर बात हम गुरदासपुर की पुलिस की करें तो उन्होंने भी पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया है। इन जासूसों को लेकर के क्या कुछ गुरदासपुर की पुलिस का कहना है, सुनिए उनका ये बयान। गुरदासपुर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। एक मॉड्यूल बस्ट किया जो कि ये 2 लड़के थे, ये पाकिस्तान को हमारी सीक्रेट इंफॉर्मेशंस लीक करते थे और इन्होंने पंजाब, हिमाचल और जे&के से जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस और सिक्योरिटी फोर्सेस की इंफॉर्मेशन है ये इन्होंने वहाँ लीक की थी। इनको पाकिस्तानी जासूस ये हाँ, ये बिल्कुल पाकिस्तानी जासूस ही है जी। ये लोग जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं पाकिस्तानी जासूस ही हैं। इन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें गुरदासपुर पुलिस को बहुत बड़ी सक्सेस मिली है और इन दोनों लोगों को अरेस्ट किया है और ये सीधे तौर से आईएसआई से इन टच में थे और ये स्पेशली जो हमारा पहलगाम अटैक होता है उसके बाद आईएसआई इनको एक्टिव करती है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इनको ज़्यादा एक्टिव करती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके भेजो और ये लोग ये कर रहे थे और इनके तकरीबन 1 लाख रुपया ट्रांजैक्शन भी इनको हुई है इस काम के बदले में। ये दोनों गुरदासपुर के रहने वाले? दोनों गुरदासपुर के रहने वाले हैं और इनका एक साथी है जो गुरदासपुर जेल में है, वो ऑलरेडी एनडीपीएस एक्ट जेल में है। उसने तकरीबन 4-5 महीने पहले इनका कांटेक्ट करवाया था, वो उसको भी हम नॉमिनेट करके उसको भी हम लेके आएंगे जी। तो इनके पास कोई बरामदगी कोई हुई? तकरीबन 30 बोर के हमें 8 पाउंड मिले हैं और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे टेलीफोन और ऐसी चीज़ें और भी मिली हैं जी। सर किस तरह की इन्फॉर्मेशन ये शेयर करते हैं? ये मैं आपको इसमें डिटेल नहीं बता सकूंगा, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को लेके, सिक्योरिटी फोर्सेस को लेके, वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ली की थी। कितनी एज है इन दोनों? 19 से 20 साल की। कोई स्टडी वगैरह करते हैं? क्रिमिनल रिकॉर्ड भी? नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, अब ये ड्रग्स में इन्वॉल्व है जी और ये तकरीबन 5 महीने पहले भी इन्होंने 1.5 kg हेरोइन आई थी थ्रू ड्रोन पाकिस्तान से, वो भी इन्होंने डिलीवर की थी। जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का जो सिलसिला है ये कब से कर रहे हैं? ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने का ये पिछले 15-20 दिन से शुरू हुआ है। आगे कोई इनका कोई पर्टिकुलर है पाकिस्तान में जहाँ जिसे करते थे इन्फॉर्मेशन शेयर? हाँ नहीं, वो सारा कुछ है हमारे पास, लेकिन वो सारा अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा मैं आपको यहाँ नहीं बता सकूंगा। कुछ स्टडी वगैरह भी की है इन्होंने? नहीं, कुछ स्टडी नहीं, 8-10 क्लासेस तक। अभी फिलहाल क्या और भी कोई खुलासा होने के बाद? हाँ, अभी इनके इंटरोगेशन में और भी आदमी आए हैं, उनको भी अरेस्ट करेंगे जी और ये उनको भी अरेस्ट डाल के इसी केस में उनको हम बिल्कुल उनको सजा देंगे जी कानून के अनुसार। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।